क्योंकि आपको पता ही होगा मैंने घोषणा कर दी है कि अब मैं पहले नवरात्र से मतलब 10 अक्टूबर से जल भी छोड़ दूंगा पूरी तरह से। और मेरा कोई ये विचार नहीं है कि मैं किसी प्रकार की ड्रिप या वो एक्सेप्ट करूं। और ऐसी स्थिति में संभवतः दशहरे से पूर्व मेरा प्राणांत हो जाएगा। पर मैं दुनिया इन्हें स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद के नाम से जानती है, लेकिन असल में वे प्रोफेसर जीडी अग्रवाल हैं, एक वैज्ञानिक, एक आईआईटी प्रोफेसर जो गंगा को बचाने के लिए 111 दिन तक भूखे रहे और अंत में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल रुड़की विश्वविद्यालय के जनक भी माने जाते हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उत्तर प्रदेश के चचियाड़ी विभाग में डैम डिजाइन इंजीनियरिंग के रूप में काम भी किया। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से पर्यावरण में पीएचडी की। बाद में आईआईटी कानपुर में पर्यावरण इंजीनियरिंग के रूप में प्रोफेसर भी बने। लेकिन उन्हें लगा कि सिर्फ पढ़ाने से पर्यावरण तो नहीं बचेगा। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, सरकारी पद छोड़ दी और अपनी खुद की कंपनी भी शुरू की और अंत में उन्होंने संन्यास भी ले लिया। इसके बाद वे स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद कहलाए। गंगा के लिए अनशन उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। उन्होंने लोहारी नागपाला हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट के खिलाफ 31 दिन तक अनशन किया। उस समय नरेंद्र मोदी ने प्रोफेसर जीडी अग्रवाल की सेहत पर चिंता भी जताई और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार गंगा के लिए कुछ कदम उठाएगी। नतीजा पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने परियोजना पर रोक लगाने का आदेश दिया और यूपीए सरकार को परियोजना रोकनी पड़ी। यानी उनका अनशन पहले भी असर दिखा चुका था। 22 जून 2018 प्रोफेसर अग्रवाल हरिद्वार के मातृ सदन में गंगा की सुरक्षा के लिए अनशन पर भी बैठे हुए थे। उनकी मांग सिर्फ इतनी थी कि गंगा से जुड़े फैसलों के लिए एक स्वतंत्र परिषद बनाई जाए। अनशन से पहले और अनशन के दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी को 3 पत्र लिखे। पहला 24 फरवरी 2018, दूसरा 13 जून 2018 और तीसरा 5 अगस्त 2018। तीनों पत्रों में एक ही बात थी, गंगा को बचाइए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जीडी अग्रवाल जी उसी व्यक्ति को लेटर लिख रहे थे जिसने 2012 में ट्वीट किया था कि यूपीए सरकार को उनकी हेल्थ का ध्यान रखेगी और उनकी मांग पूरा करेगी। लेकिन यही तो सत्ता का खेल है। जब अपनी बारी आई तो सन्नाटा छा गया। लगभग 1 महीना बाद प्रोफेसर अग्रवाल को जबरन मातृ सदन से हटाया गया और इसी केस एम्स में भर्ती कराया गया। 11 अक्टूबर 2018 को उनकी तबीयत बिगड़ी और दिल्ली ले जाते समय दोपहर करीब 2 बजे उनकी मौत हो गई। 111 दिन का अनशन यही खत्म हो गया। एक प्रोफेसर गंगा के लिए भूखा रहा, लिखता रहा और अंत में अपनी प्राण न्यौछावर कर दिया। गंगा आज भी इंतजार में है कि कोई तो आएगा जो उसे स्वच्छ करेगा। इसी उम्मीद में गंगा आज भी बह रही है, लेकिन हम बहरे के साथ साथ अंधे भी हो चुके हैं।